नमस्कार, मैं हूँ धीरज और स्वागत है आप सभी का इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पिछले एक वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से रिज्यूम करेंगे। द फेमिनाइन ऑफ राम। राम एक मादा को बोलते हैं, एक जो भेड़ा होता है वो मेल को बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को। जब इसका फेमिनाइन जेंडर की बात करते हैं यानी कि फेमिनिन जेंडर की जब बात करते हैं तो इसका फेमिनिन जेंडर होता है वी। जब इसके पहले हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल हमें लगाना होता है ए। क्या? ए। क्योंकि जो ये हमारे सामने यू लिख रखा है, ये वर्ड, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, यू से स्टार्ट होता है। इस यू तो ये तो एक व्यंजन ध्वनि है और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। सो आई होप कि ये एडवांस चीज़ भी आपको पता लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हमें रिमूव करना है टू। ओके, हमें क्या रिमूव करना है? टू। तो जो रूल होता है, टू हमेशा अपने बाद कंजंक्शन जो पेयर फॉर्म लेता है, टू अपने साथ हमेशा ही टू को लेता है। और जो नेक्स्ट है सो, हमेशा अपने साथ क्या लेगा? दैट लेगा। सो दैट, सो के बीच में यहाँ पे जो प्लस आएगा ना, यहाँ पे एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री होगा? पॉजिटिव डिग्री होगा। उसके बाद यहाँ पे दैट, और दैट के बाद कोई सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद कैन अब्लिक कुड वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, किसका, किस वर्ड का यूज़ करेंगे? कैन अब्लिक कुड का। किसका यूज़ करेंगे? कैन अब्लिक कुड का। ओके, सो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड। सो यू आर सॉरी you are so busy that you cannot meet him. Okay, you are so busy that you cannot meet him. तो जो ये 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्योंकि लिखा है यू आर टू बिजी टू मीट, नहीं, टू के साथ तो टू चलता है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है ना, हमें तो इसको चेंज करना है। तो यू आर सो बिजी, सो के साथ अभी मैंने क्या बताया कि सो के साथ जो पेयर चलता है ना, दैट चलता है, इसलिए टू तो आएगा नहीं, पहला रॉन्ग हो गया। यू आर बिजी दैट यू कैन मीट हिम। अब तुम बिजी हो इसलिए तुम मिल सकते हो। भाई ये कौन सा सेंस हुआ? जब आप बिजी हो तो आप कैसे मिल सकते हो? आप तो नहीं मिल सकते ना, तो ये भी आंसर रॉन्ग हुआ। यू आर वेरी दैट यू कैन मीट हिम। वेरी के बाद क्या? कुछ नहीं, ये तो सेंस ही नहीं बना रहा। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर जी हमारा है फोर। क्या? फोर। फोर हमारा राइट आंसर है। ओके, सो आगे चलते हैं। 15, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मेलनकोली की हमें, मेलनकोली पहली चीज़ की, इसको मेलनचोली नहीं पढ़ते, मेलनकोली पढ़ते हैं। और जो इसका करेक्ट स्पेलिंग है वो है, इट इज़ डिसफंक्शनिंग राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाई। ओह यस, मेलनकोली की ऑप्शन रॉन्ग है, मेलनकोली की ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो जी हमारा राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट हमारा क्या है? राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये हमारे सामने एक पैसेज दे रखा है, क्योंकि अगर हम बात करें एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप की, या नेवी की बात करें, या एसएसआर की बात करें, तो इसमें बहुत ही शॉर्ट पैसेज पूछता है। या तो ये स्टोरी बेस्ड हो सकता है, जितनी भी हमारे 9 से लेके और ना 12 तक की बुक्स होती हैं उनमें जो पैसेजेस दे रखे होते हैं वही सेम लेवल होता है इसमें हमारे डिफेंस के एग्जाम में। पढ़ लेंगे इसको। मार्केट इज इंपॉर्टेंट प्लेस। मार्केट एक महत्वपूर्ण स्थान है। थिंग्स आर सोल्ड एंड परचेज। चीज़ों को खरीदा जाता है और बेचा जाता है। विलेजर्स वेट एगरसली फॉर मार्केट डे। और जो गांववासी होते हैं मार्केट डे के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक इंतजार करते हैं। द मार्केट फिलफिल देयर वेरियस नीड्स। मार्केट जो है उनके विविध ज़रूरतों को परिपूर्ण करता है यानी कि पूरा करता है। इट इज़ हेल्ड जनरली इन एन ओपन प्लेस। और ये आमतौर पे ऐसे स्थान पे मतलब कि आयोजित किया जाता है जो स्थान बहुत ही खुला हुआ होता है। लोकल ट्रेडर्स टेक देयर आर्टिकल्स टू द मार्केट। जो लोकल यानी कि उस गांव के जितने भी व्यापारी होते हैं वो अपनी चीज़ों को लेके मार्केट जाते हैं। द विलेजर्स ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स।
और जो गांववासी होते हैं उन व्यापारियों के चीज़ों को खरीद लेते हैं, लाते हैं टू देयर मार्केट फॉर सेल, मतलब मार्केट लाते हैं बेचने के लिए, बिक्री के लिए। दे सीट ऑन द ग्राउंड, वो ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। इन रॉ, रॉ मतलब है तो कतार में, जैसे कि हम मॉर्निंग असेंबली में एक के पीछे एक खड़े होते हैं, उसी पर्टिकुलर रॉ में, यानी कि उसी पैटर्न में, उसी पद्धति तरीके प्रणाली में वो लोग बैठते हैं विद देयर आर्टिकल्स, अपने वस्तुओं के साथ। आर्टिकल्स का कई अर्थ होता है। एक आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में हम किसी चीज़ को जब हम राइट करने लग जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्टिकल्स, कि आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक आर्टिकल्स का अर्थ होता है वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, ओके। और दूसरा इंग्लिश में अगर आर्टिकल की बात करें, डिटर्मिनर की, तो ए इन द होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखा है, आर्टिकल्स ऑफ डे टू डे यूज, मतलब कि दिन प्रतिदिन यानी कि रोजमर्रा के जीवन में जितनी भी वस्तुएं यूज की जाने वाली हैं आर जनरली ना सोल्ड, वो आमतौर पे बेचे जाती हैं इन द विलेज मार्केट, मतलब जो गांव का बाजार होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट दिया है पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम नियर बाई विलेजेस, मतलब कि हर एक, मतलब हर उम्र के लोग, यानी कि युवावस्था के लोग, जो युवानरंभ के लोग, जो मतलब कि ओवरऑल हम देखें तो बच्चे से लेके और बूढ़े तक जो भी होते हैं गांव के आसपास के लोग, कम टू द मार्केट, मार्केट में जाते हैं। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ, कम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, अपने वस्तुओं को बेचने के लिए जाते हैं। और सम आर टू बाई आर्टिकल्स ऑफ देयर नीड, और कुछ लोग वहीं पर अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए वहाँ जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड मीटिंग प्लेस, और यह भी एक ऐसा अच्छा स्थान है जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, ग्रीट कर सकते हैं। पीपल फॉर डिस्टेंट विलेजेस, मतलब कि दूर गांव के लोग, कम टू मीट देयर फ्रेंड्स, अपने मित्रों से मिलने आते हैं, अपने रिलेटिव से मिलने आते हैं। दैट्स वाई, और इसीलिए दे वेट फॉर द मार्केट डे, और इसीलिए वो मार्केट के दिन के लिए बहुत ही उत्साहपूर्वक इंतज़ार करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि जो मैंने पैसेज पढ़ा है उसकी मीनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। 16 है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वेरियस। तो वेरियस का यहाँ पे अर्थ पूछ रहा है कि वेरियस का अर्थ क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वेरियस का अर्थ है होता है डिफरेंट। क्या? डिफरेंट। इसका अगर हम सिनोनिमस वर्ड की बात करें दोस्तों तो होगा डिफरेंट। देखिए ऑप्शंस में कौन सा दिया है, कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन में डी नंबर में दिया है। अगर हम डेली की बात करें तो वैसी चीज़ें जो आमतौर के जीवन में होती हैं, वेरी का मतलब होता है बहुत, और इस वेरी का मतलब होता है विविध। इस वेरी का अर्थ क्या होगा? विविध। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, वेरियस मतलब अलग अलग कई। ओके, सो डी इसका आंसर है। हु टेक देयर आर्टिकल्स प्रोडक्ट्स टू द मार्केट, मार्केट में अपने आर्टिकल्स को या प्रोडक्ट को कौन लेके आता है? तो हमने पढ़ा था ना कि कस्टमर्स प्लस विलेजर्स दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। बी और सी दोनों ही करेक्ट आंसर है। 18 है, विच प्लेस इज कॉल्ड अ गुड मीटिंग प्लेस, कौन स्थान को एक अ गुड मीटिंग प्लेस बोला जाता है? अभी तो हमने पढ़ा था कि ये जो है ना, अ गुड मीटिंग प्लेस किसको बोलते हैं? तो हम बोलते हैं किसको? मार्केट को। किसको? मार्केट को। आई होप कि आपको ये चीज़ें आई होंगी समझ। सिस्टम नहीं, विलेजर्स नहीं, ट्रेडर्स नहीं, राइट आंसर क्या है? मार्केट। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 19, वेयर इज मार्केट जनरली हेल्ड, हमने पढ़ा था ना कि मार्केट को जनरली कहाँ पे उसको आयोजित किया जाता है? ओपन स्पेस में। कहाँ पर? ओपन स्पेस में। तो ये हमारा ट्रेडर्स नहीं होगा। एवरीवेयर कैसे कर लेंगे भाई? विलेजेस नहीं, इन एन ओपन प्लेस मतलब खुले हुए स्थान पे, ठीक है, वहीं पे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। मार्केट इज द प्लेस वेयर थिंग्स आर, मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ पे चीज़ों को क्या बेचा भी जाता है और खरीदा भी जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है अपने वस्तुओं को बेचने के लिए वो मार्केट में जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति है उसको उन चीज़ों की ज़रूरत है तो उस जगह पे उन चीज़ों को खरीदने जाएगा। यानी कि एक ही मार्केट में दो लोग, दो तरीके के लोग जाएंगे, एक तो खरीदने वाले और दूसरे बेचने वाले। यानी कि पहला भी है और दूसरा भी है। और किस, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों दिया हो। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन ए एंड बी, जिसमें दोनों दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ही करेक्ट आंसर है।
तो आज की वीडियो में आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए, अवेल करने के लिए और खुद को बूस्ट करने के लिए इंग्लिश के फील्ड में, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर लाइक करें, so that I may also be, stay motivated and to work further and to continue my journey of this teaching profession. So I hope you are fine and fantastic, doing everything well in your life. So bye bye, and please take care and be safe.